पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रहनुमा अलीम खान ने कहा है कि इमरान खान कौम को बताएं, क्या मैंने बुज़दार की करप्शन से आपको आगाह नहीं किया था? 3-3 करोड़ में डीसी लगते थे, तकर्रियों तबादलों के रेट फिक्स थे। फराह खान का क्या किरदार था? खान साहब मुझ पर करप्शन साबित कर दें तो कौम के सामने खुद को गोली मार लूँगा, वरना आप हिम्मत करें। चंद बातें कौम के सामने रखना चाहता हूँ। एक बेहतर पाकिस्तान के लिए इमरान खान का साथ देने का फैसला किया था। हमने नए पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की। गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वालों से पूछता हूँ, किसी ने पूरी तहरीक इंसाफ में अलीम खान के मुकाबले में आधी कुर्बानी भी नहीं दी। 2018 में MPA और MNA सीट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन MPA सीट जीत गया। 26 जुलाई 2018 को इलेक्शन का नतीजा आया और 28 जुलाई को मुझे नैप में पहला नोटिस मौसूल हो गया। 31 जुलाई को दूसरा नोटिस, 3 अगस्त को तीसरा नोटिस, 7 तारीख को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था कि MPA बनने के बाद मुझे 4 बार नैप ऑफिस बुलाया गया? मैं 2007 से 2018 तक कुछ भी नहीं था। खान साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपने बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था तो मुझे बुलाकर कहते कि आपको वज़ीर आला नहीं बनाना चाहता। PTI कारकुनान मुझे जवाब दें कि 26 जुलाई से कबल मैंने कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था, ना ही नोटिस आया था। चौथी बार नैब के दफ्तर बैठा था तो वहां TV पर देखा कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिया गया है। अवाम हक़ैक़ सुने, ये सच्चाई के लिबादे ओढ़े हुए। फिर 6 माह बाद मुझे नैब का कोई नोटिस नहीं आया। 6 माह बाद उस्मान बुज़दार के बारे आया, उनको तब्दील किया जा रहा है, तो मुझे लेटर आया। मैं नैब दफ्तर गया तो मुझे वहीं बिठा लिया। फिर 100 दिन जेल में रहा। मैं खान साहब से कहता हूँ, मैं 6 माह में जो करप्शन की थी उसको कौम के सामने लाएं। क्यों मेरे खिलाफ रेफरेंस नहीं बना? इमरान खान साहब, कौम को बताएं अलीम खान ने ये करप्शन की है, रिश्वत ली है। मेरे सामने बैठें, वादा करता हूँ कि अगर मैं झूठा साबित हुआ तो ख़ुद को गोली मार लूँगा, वरना इमरान खान हिम्मत करें। मैं 100 दिन जेल में रहा, लेकिन आज भी तहकीकात हो रही है। रेफरेंस क्यों नहीं बना? मैंने खुद आपको बुज़दार के बारे में नहीं बताया था कि 3-3 करोड़ में DC लगते थे। वज़ीर आला ऑफिस में कमीशंस SP लगाने के रेट फिक्स थे। फराह खान का क्या किरदार था? सारे पैसे कहाँ गए?